सभी साथियों को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत ईवीएस अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी टेट और सीटेट एवं सुपर टेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न अत्यंत ही उपयोगी है। आइए इसी क्रम में हम शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत ईवीएस का पहला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख संगठन एवं संस्थान, अर्थात भारत के ऐसे कौन कौन से संगठन एवं संस्थान है जो भारत के विभिन्न शहरों में स्थित हैं। इसी क्रम में पहला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोहराट में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसी क्रम में अगला है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। इसी क्रम में अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। इसी क्रम में अगला, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, वन से संबंधित विभिन्न अधिनियम कौन कौन से हैं। आइए वन से संबंधित विभिन्न अधिनियम को देखते हैं। वन नीति 1992। नेक्स्ट, संशोधित वन नीति 1988। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, किसका क्या योगदान रहा है, उसी को देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में पहला है, हरित विकास WM एडम्स। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक मसानोबू फुकुओका। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र AG टांसले। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी नीश ग्रीनेल। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फोरियर महोदय ने दिया। नेक्स्ट है, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल महोदय के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, जैव विविधता रेमंड डासमैन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सोयस। नेक्स्ट, गहन पारिस्थितिकी अर्नीज नेस के द्वारा दिया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न दिवस एवं तिथियां। पहला है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट, जैव विविधता दिवस 22 मई को। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेक्स्ट, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार। नेक्स्ट, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विभिन्न विश्व दिवस और उनका थीम क्या रहा है, इसके बारे में देखते हैं। पहला है, दिवस विश्व आर्द्र दिवस 2021, इसका थीम है आर्द्र भूमि एवं जल। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव
दिवस 2021 का थीम क्या है? वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस 2020 का थीम क्या है? सतत स्वच्छता एवं जलवायु परिवर्तन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पुरस्कार, अर्थात पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न है। इसी क्रम में पहला प्रश्न है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठन एवं व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार। यह पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बोरलांग पुरस्कार। बोरलांग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक 500 अर्थात ग्लोबल 500 किससे संबंधित क्षेत्र है? यह पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसका उत्तर है भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का दूसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? भारत का दूसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र मैत्री है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का तीसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? उत्तर है भारत का तीसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र भारती है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के संस्थापक कौन थे? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण के संस्थापक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वर्तमान नाम क्या है? इसका उत्तर है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वर्तमान नाम राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदूषण एवं उससे संबंधित रोग। पहला है पारा। पारा प्रदूषक से मीनामाटा रोग होता है। रेडियम प्रदूषक से इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है? इसका उत्तर है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी होगी वह कौन सी गैस है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन। अर्थात इस पृथ्वी से पेड़ पौधे यदि गायब हो जाएं, समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी गैस है? तो हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा या उपलब्धता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर कितने डिग्री तापमान में कमी होती है? इसका उत्तर है कि क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल परत का नामकरण किसने किया? तो क्षोभ मंडल परत का नामकरण टीजरेंज डी बोल्ट महोदय के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में कौन सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में पेड़ पौधे सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरे फेफड़े के नाम से वनों को या फॉरेस्ट को हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है, ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट किस मंडल में होता है? इसका उत्तर है, मध्य मंडल में, अर्थात तापमान में एकाएक गिरावट ऊंचाई के साथ मध्य मंडल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में द्विपरत परिवर्तित करती है? तो वायुमंडल में स्थित द्विपरत न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। शोध ज्ञान चैनल को, शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।